सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। कॉलेज की छुट्टियों में राहुल, नेहा और आदित्य ने प्लान बनाया कि वो पास के एक पुराने और वीरान घर में जाकर ओएचा बोर्ड से आत्माओं को बुलाने की कोशिश करेंगे। ये वही घर था जहाँ 30 साल पहले एक रहस्यमय हत्याकांड हुआ था। तब से कोई वहाँ नहीं गया था। तीनों दोस्त दोपहर में ही शहर से दूर जंगलों के पास बसे उस पुराने बंगले की ओर निकलते हैं। बंगले तक पहुंचने वाला रास्ता टूटे हुए पेड़ों, झाड़ियों और धूल से भरा था। बंगले पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर जंग लगा था, लेकिन राहुल ने किसी तरह उसे खोला। अंदर जाते ही एक अजीब सी सड़ांध और सन्नाटा उन्हें महसूस हुआ। नेहा पीछे हटते हुए बोली, ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आए हैं तो कुछ तो करेंगे, डर मत। क्या पता कोई भूत हमारा चाय के साथ वेलकम करे। उन्होंने एक टेबल को साफ किया और उस पर ओएचा बोर्ड को रखा। मोमबत्तियां जलाई और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। राहुल ने बोर्ड पर उंगली रखते हुए कहा, अगर कोई आत्मा इस घर में है तो हमारे साथ संपर्क करो। थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक प्लांचेट हिलने लगी। तुम लोग तो नहीं हिला रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर प्लांचेट ने अक्षर दिखाना शुरू किया। SUMIT, सुमित। नेहा ने धीरे से कहा, सुमित, ये कौन है? फिर बोर्ड पर शब्द बना, हेल्प मी, मेरी मदद करो। तीनों चौंक गए। तभी पास रखी कुर्सी खुद ब खुद गिर पड़ी। ये मजाक नहीं है, अब हमें पता लगाना होगा सुमित कौन था। उसी बंगले के एक कोने में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें थी। डायरी पढ़ने पर पता चला सुमित इस घर का बेटा था, जिसे उसके ही पिता ने तांत्रिक क्रिया में मार डाला था। उसका शव आज तक घर के तहखाने में दफन है और आत्मा मुक्ति चाहती है। नेहा कांपते हुए बोली, हमें तहखाने में जाना पड़ेगा। तीनों दोस्त मोमबत्तियों के सहारे नीचे तहखाने की ओर बढ़े। वहां की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। एक कोने में मिट्टी उखड़ी हुई थी। राहुल ने वहां खुदाई की तो उन्हें एक कंकाल मिला, साथ में सुमित की ताबीज। जैसे ही उन्होंने ताबीज उठाई, तहखाने की दीवारों से कराहने की आवाज आने लगी। सुमित की आत्मा प्रकट हुई, एक धुंधली नीली रोशनी में लिपटी हुई छाया। उसकी आंखों में दर्द और राहत थी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, अब ये घर शांति में रहेगा, पर सावधान रहो। ओएचा बोर्ड से खेलना सिर्फ मजा नहीं है, ये आत्माओं का दरवाजा है, जो एक बार खुल जाए तो बंद करना मुश्किल है। अगली सुबह तीनों वापस लौटे। उन्होंने वो ओएचा बोर्ड पास की नदी में बहा दिया। हमने एक आत्मा को मुक्ति दी, लेकिन अब दोबारा कभी इस तरह की चीजों से नहीं खेलना चाहिए। राहुल और आदित्य चुप थे। जो कल तक मजाक बना रहे थे, अब समझ गए थे कि आत्माओं का खेल असली होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद आदित्य के कमरे में वो ओएचा बोर्ड फिर से रखा मिला, सूखा हुआ पर वैसा ही। और अब हर रात प्लांचेट खुद ब खुद हिलता है।